बादशाह की दानाई की तलाश। एक रहमदिल लेकिन सादा लौह बादशाह अपनी सल्तनत की खुशहाली के लिए किसी दाना और अक्लमंद शख्स की तलाश में था। उसे महसूस होता था कि इसके दरबारी मुखलिस नहीं है और वो कोई बेहतर मुशीर चाहता था। दीवाने शख्स की दरियाफ्त। जंगल के एक सफर के दौरान बादशाह की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो बज़ाहिर पागल मालूम होता था और खुद से बातें कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद था। बादशाह उससे मुतासिर हुआ और उसे अपने साथ ले आया। दरबारियों का हसद और साजिश। दरबारियों को जब ये महसूस हुआ कि ये शख्स उनकी जगह ले सकता है तो वो हसद की आग में जलने लगे। उन्होंने उसे नीचा दिखाने के लिए साजिशें शुरू कर दी और उसे बेवकूफ साबित करने की कोशिश की। गैर इरादी बहादुरी का पहला वाकया। महल की तरफ जाते हुए उस शख्स ने अचानक रास्ता बदलने पर इसरार किया। बादशाह ने बात मान ली और बाद में मालूम हुआ कि असल रास्ते पर दुश्मन फौज ने घात लगा रखी थी। इस तरह उस शख्स ने अनजाने में बादशाह की जान बचा ली और बादशाह ने उसे इज्जत के मकाम पर फाइज कर दिया। जान बचाने वाला। थप्पड़ 9। हासिद। दरबारियों ने उस शख्स को बेवकूफ बनाने के लिए कहा कि बादशाह की गर्दन पर थप्पड़ मारना एक कदीम रिवायत है जिससे इनाम मिलता है। जब उसने बादशाह को थप्पड़ मारा तो बादशाह का ताज नीचे गिर गया और उसके नीचे से एक बिच्छू निकला जो बादशाह को डसने वाला था। एक बार फिर उसकी हरकत बादशाह की जिंदगी बचाने का सबब। बंगी कुर्सी खींचना और तीसरी निजात। 9। दरबारियों ने एक और चाल चली और उसे बादशाह के बैठने के वक्त कुर्सी खींचने को कहा। जैसे ही उसने कुर्सी खींची पता चला कि कुर्सी की टांग टूटी हुई थी और बादशाह गिरने से बच गया। बादशाह ने खुश होकर उसे अपना सिपह सालार जनरल बना दिया। जंग और शेर का हमला। 8। दरबारियों ने दुश्मन बादशाह के साथ मिलकर अपने ही बादशाह और उस दीवाने जनरल के खिलाफ साजिश की। मैदान जंग में उस शख्स का सामना दुश्मन बादशाह से हुआ, लेकिन अचानक वहां एक शेर ने दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। उस बहादुर शख्स ने अपनी जान पर खेलकर शेर का मुकाबला किया और दुश्मन बादशाह की जान बचा ली। उस बहादुरी ने दुश्मन का दिल भी जीत लिया और उसने अपनी बेटी का निकाह उससे कर दिया। दाना बुजुर्ग की नसीहत और अखलाकी सबक। आखिर में एक बूढ़े और समझदार दरबारी ने दूसरों को समझाया कि वो हसद छोड़ दे। उसने कहा, इज्जत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जिसे वो चाहे नवाज दे, कोई इंसान उसे नहीं छीन सकता। अखलाकी सबक। इस कहानी का मरकजी पैगाम यह है कि हसद का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान को चाहिए कि वो खुलूस नीयत और मेहनत पर यकीन रखे, क्योंकि जिसकी हिफाजत और इज्जत का फैसला अल्लाह कर ले, उसे कायनात की कोई साजिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती।